कैसे ओरिजिनल मुसलमान ने कन्वर्टेड मुसलमान की बुरी तरह से बैंड बजाई? कैसे ओरिजिनल मुसलमान ने कन्वर्टेड मुसलमान की मूंछ कटा दी? क्या ओरिजिनल मुसलमान से ज्यादा खतरनाक हैं कन्वर्टेड मुसलमान? दोस्तों, जरा इन दोनों तस्वीरों को गौर से देखिए। एक तरफ हैं अरब की धरती के ओरिजिनल मुसलमान, तो दूसरी तरफ हैं भारत के कन्वर्टेड मुसलमान। इन कन्वर्टेड मुसलमानों के बारे में ऐसा भी दावा किया जाता है कि इनके पूर्वज हिंदू ब्राह्मण थे जो बाद में मुसलमान बन गए। दोस्तों, अरबी वेशभूषा में पहली तस्वीर में जो दिख रहे हैं वे कुवैत के मशहूर सिंगर मुबारक अल रशीद हैं, और दूसरी तस्वीर में जो हैं वो भारत में मुस्लिमों का सबसे बड़ा हिमायती नेता होने का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी हैं। दोस्तों, वीडियो में बताएंगे कि पहले ने अपने बर्ताव से दूसरे की कैसे बुरी तरह से बैंड बजाई। आप बस देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, सबसे पहले आपको ओरिजिनल मुसलमान मुबारक अल रशीद की वो आवाज सुनाते हैं जिसे सुनने के बाद हर भारतीय एक बार के लिए दंग रह जाए। जरा सुनिए तो। दोस्तों, शेख मुबारक अल रशीदी संस्कृत के शुद्ध उच्चारण के साथ जहां वंदे मातरम गीत गा रहे हैं वो अरब देश कुवैत है। कुछ महीनों पहले जब प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के दौरे पर गए थे तो भारतीय समुदाय के लोगों ने उनके स्वागत में हला मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में कई अरबी लोगों ने भी हिस्सा लिया था। इसी कार्यक्रम में आए अरब के मशहूर सिंगर शेख मुबारक अल रशीदी ने जब वंदे मातरम गीत गाया तो पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुबारक अल रशीदी ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत भी गाया। दोस्तों, अब जरा आप गौर कीजिए, अरब के इस शेख को वंदे मातरम गीत गाने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। जिस शुद्ध तरीके से वे वंदे मातरम गा रहे हैं उससे साफ है कि वे इसके लिए पहले से काफी रियाज कर चुके हैं और इस दौरान वे इस गीत के बोल के अर्थों को भी अच्छी तरह से समझते हैं। जबकि इनके पूर्वज तब से मुसलमान होंगे जब इस्लाम इस धरती पर आया, पर इन्हें वंदे मातरम गाने से कोई परहेज नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के ओवैसी साहब हैं जिन्हें वंदे मातरम गाने से परहेज है, जबकि इनके पूर्वज ज्यादा नहीं 200-250 साल पहले ही हिंदू से मुसलमान बने हैं। दावा किया जाता है कि ओवैसी के परदादा का नाम तुलसीराम था जो जाति से ब्राह्मण थे। हालांकि ओवैसी इस दावे को नहीं मानते, लेकिन साफ साफ वो इसे खारिज भी नहीं कर पाए। उन्होंने बस इतना ही कहा कि हम सभी आदम और हव्वा की औलाद हैं। दोस्तों, भारत में ये मशहूर कहावत ऐसे ही नहीं बनी है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। इस कहावत का अर्थ है कि धर्म परिवर्तन कर बना मुसलमान अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए अपना बर्ताव कट्टर कर लेता है। ओवैसी जैसे लोग शायद इसी कहावत को चरितार्थ करते हैं और खूब 2 प्याजा खा रहे हैं। दोस्तों, ओवैसी जैसे लोग इस कहावत को चरितार्थ कैसे करते हैं इसकी एक बानगी और देख लीजिए। इस्लाम के आगाज से ही मुस्लिम बन गए लोगों की औलाद मुबारक अल रशीदी दाढ़ी के साथ मूंछ भी रखते हैं। लेकिन 100-200 साल पहले मुसलमान बने ओवैसी की दाढ़ी तो है लेकिन मूंछ सफाचट है। दोस्तों, राष्ट्र गीत वंदे मातरम को लेकर मुसलमान क्या कहते हैं एक बार वो भी जान लीजिए। मुस्लिम समुदाय के लोगों का तर्क है कि इस्लाम कहता है कि केवल अल्लाह के सामने झुकना चाहिए, उन्हीं की इबादत करनी चाहिए और किसी की नहीं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लिए अल्लाह सिर्फ एक है। उसी की पूजा इबादत की अनुमति इस्लाम देता है। इस्लाम में माता पिता को भी भगवान का दर्जा नहीं दिया गया है। धरती की पूजा देवी माँ के रूप में होती आ रही है, इसलिए उन्हें वंदे मातरम गाने से दिक्कत है। लेकिन दोस्तों, मुस्लिम समुदाय के ही कुछ स्कॉलर कट्टर मुसलमानों के तर्क को नहीं मानते। उनका मानना है कि वंदे मातरम का विरोध सिर्फ जहालियत है। इसमें कहीं भी मातृभूमि की पूजा करने की बात नहीं कही गई है। इसमें सिर्फ उस धरती के प्रति सम्मान की बात है जहां हम पैदा हुए हैं, जहां हमें वापस जाकर मिल जाना है। उनके अनुसार ये सच है कि इस्लाम में अल्लाह के सामने झुकने की बात कही गई है और हर मुसलमान को ऐसा करना भी चाहिए। ऐसा नहीं करना पाप होगा, पर इस्लाम बिल्कुल ऐसा नहीं कहता कि आप किसी का सम्मान न करें, वो चाहे कोई व्यक्ति हो, संस्था हो, प्रतीक हो या फिर कुछ और। सम्मान का मतलब पूजा नहीं है,
वंदे मातरम का सीधा अर्थ माँ का सम्मान है और कुछ भी नहीं। दोस्तों, एक बात और, देश के बंटवारे के बाद जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गए तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद बने। शिक्षा मंत्री रहते हुए वे कई बार न केवल राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान शामिल रहे, बल्कि वे सरस्वती वंदना में भी सम्मिलित रहे। ये वो मुस्लिम अब्दुल कलाम आजाद थे जो न केवल भारत के बंटवारे के खिलाफ थे, बल्कि उन्होंने इसका पुरजोर विरोध भी किया था। दूसरी तरफ जिन्ना थे जो भारत के बंटवारे के पक्ष में थे, जिन्होंने अंत में भारत को तोड़कर पाकिस्तान बना दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन्ना भी वंदे मातरम के कट्टर विरोधी थे और मुसलमानों से इससे दूर रहने के लिए कहते थे। दोस्तों, आज भारत में रह रहे वंदे मातरम विरोधी मुसलमानों को किसका प्रतिनिधि माना जाए, अब्दुल कलाम आजाद का या जिन्ना का? इस सवाल का जवाब कोई भी आसानी से दे सकता है। दोस्तों, ओरिजिनल मुसलमान बनाम कन्वर्टेड मुसलमान जो फर्क दिखता है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जशी